नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का ये कार्यक्रम आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम मई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो मई में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में राहु, बुध और मंगल की युति है। प्रथम भाव का स्वामी यानी आपका राशिश गुरु आपके तीसरे भाव में स्थित है और तीसरे भाव का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ आपके दूसरे भाव में स्थित है। वही केतु आपके सप्तम भाव में स्थित है और शनि आपके द्वादश भाव में स्थित है। अब इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 1 मई को गुरु आपके दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 10 मई को बुध आपके प्रथम भाव से निकलकर दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 14 मई को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वही शुक्र 19 मई को अपने स्वयं की राशि और आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो सामान्य रूप से ऐसे जातक जो निरोगी हैं यानी युवाओं के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा तो परेशानी वाला नहीं है, किंतु दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और सूर्य छठे भाव का। तो युवाओं को अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके अलावे यात्राओं की वजह से भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने के योग हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत अधिक स्वास्थ्य को लेकर परेशानी नहीं होगी। बस कोल्ड यानी कि सर्दी खांसी और इसके कारण बुखार होने के योग हैं। वही जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, मिर्गी या फिर रक्त संबंधित कोई गंभीर समस्या है, वे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। और 10 मई तक सांसों से संबंधित समस्या वाले व्यक्तियों को भी विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अब शिक्षा की बात करें तो आपके प्रथम भाव में नवम भाव का स्वामी मंगल स्थित है और साथ में राहु और बुध भी स्थित है, किंतु बुध अपनी नीच राशि में है। ये स्थिति आपके शिक्षा के लिहाज से कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा। अच्छा ये है कि आप अपने पढ़ाई में मेहनत अधिक करने वाले हैं। वही बुरा ये है कि स्वास्थ्य को लेकर या फिर अन्य किसी भी कारण से शिक्षा बाधित होने के भी योग है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो आप लोगों को इस महीने मानसिक तनाव रहेगा। घर की समस्याओं को देखकर आप लोगों को अपने लक्ष्य को लेकर अति शीघ्रता रहेगी और यही वजह होगा आपके मानसिक तनाव का, क्योंकि आपके प्रथम भाव में अंगारक दोष बन रहा है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अति शीघ्रता से बचें। अब आपके आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आपके धन भाव में सूर्य और शुक्र की युति है, जो कि शुक्र स्वयं ही धन है और इनका धन भाव में बैठना आपके धन की स्थिति को बेहतर करेगा। अर्थात इस महीने धन लाभ बेहतर होगा, जो कि सूर्य भी धन भाव में स्थित है और सूर्य छठे भाव का स्वामी भी है। तो जो लोग लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, उनका लोन पास होने के योग हैं। अब इस महीने की नकारात्मक पहलू पर भी ध्यान दिया जाए तो शुक्र अष्टम भाव का स्वामी होकर धन भाव में स्थित है। अष्टम भाव अचानक से धन प्राप्ति का होता है, गुप्त धन का होता है। इसीलिए इस महीने अचानक से धन प्राप्ति के भी योग है। लेकिन समस्या ये है कि अष्टम भाव धोखा का भी होता है और अष्टम भाव का स्वामी
धन भाव में स्थित है तो धन संबंधित धोखा भी मिल सकता है। इसीलिए लेन देन से संबंधित कोई भी निर्णय सोच विचार कर करें। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपके कर्म भाव का स्वामी गुरु आपके तीसरे भाव में स्थित है। तीसरा भाव मेहनत का है और तीसरे भाव में गुरु बैठकर नवम भाव को देख रहे हैं। यानी जितना मेहनत करेंगे आपका भाग्य उतना ही आपके व्यवसाय को बेहतर करेगा। और 14 मई के बाद सरकार से भी लाभ मिलने के योग है और व्यवसाय से संबंधित यात्रा भी इस महीने संभव है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता तनावपूर्ण रहेगा। इस दौरान आपके खिलाफ आपके गुप्त शत्रु षड्यंत्र भी करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी परेशानी आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि 14 मई को जब सूर्य तीसरे भाव में गुरु के साथ गोचर करेंगे तब नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। आपको अपने ऑफिस के कार्य से छोटी या बड़ी यात्रा भी करना पड़ सकता है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो आपके प्रथम भाव में ही राहु मंगल का योग है। इसलिए इस महीने आप लोगों को अपने गुस्से और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा प्रेम जीवन में तनाव बढ़ेगा। और प्रेम संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय इस महीने जल्दबाजी में न करें। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी को इस महीने मानसिक तनाव रहेगा। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। वही इस महीने विशेष रूप से आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका गुस्सा और वाणी आपके पार्टनर के लिए बुरा साबित होगा और इसका दुष्प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ेगा। अब पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में इस महीने तनाव का माहौल रहेगा। परिवार में किसी को स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावे परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन होने के भी योग हैं। अब उपाय की बात की जाए तो आपके प्रथम भाव में अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है। इससे बचने के लिए भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें और यदि आप ये नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।